इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इधर रुक करें खबर की तरफ। तो रादौर के गुमथला में यमुना नदी के खनन में बड़ा खुलासा। माइनिंग विभाग की जांच में खनन स्टॉक में भारी अंतर। 7 लाख मीट्रिक टन के बजाय सिर्फ 2,42,000 मीट्रिक टन सामग्री। स्टे के बावजूद अवैध रूप से मटेरियल उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका। माइनिंग विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है और रादौर के गुमथला में यमुना नदी के खनन में ये बड़ा खुलासा हुआ है। माइनिंग विभाग की जांच में खनन स्टॉक में भारी अंतर जो है वो देखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। दूसरा एक मेजर एस्पेक्ट जो हमने चेक करवाया था वो था स्टॉक के रिगार्डिंग। तो इस फर्म की लगभग 3 जगह पे अपने स्टॉक्स थे और जो रेत का स्टॉक था वो जो पोर्टल पे जो वैल्यू डेटा था और जो एक्चुअली साइट पे हमें मिला उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिली। तो इसकी सारी मामले की रिपोर्ट बनाकर माइनिंग ऑफिसर की तरफ से माइनिंग डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर को भेज दी गई है और फिर वो हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसमें आपको सूचित कर दिया जाएगा। उस पे पोर्टल के हिसाब से लगभग 7 लाख मीट्रिक टन का उनके पास स्टॉक होना चाहिए, बट एक्चुअल में था उनके पास लगभग 2,42,000 मीट्रिक टन। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल मिला। दूसरी जो और अन्य साइट थी उसमें 3,69,000 मीट्रिक टन स्टॉक होना चाहिए था पोर्टल के हिसाब से, बट जो एक्चुअल मिला वो मिला हमें 2,08,000 मीट्रिक टन। तीसरी जो साइट थी उसमें 2,36,000 मीट्रिक टन के आसपास उनका पोर्टल के अनुसार होना चाहिए स्टॉक, बट जो साइट पे था वो था लगभग उनका 17,600 MT। तो स्टॉक में काफ़ी वेरिएशन मिली है हमें। और जानकारी देने के लिए कुलदीप सैनी जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार लंबे समय से जो है अवैध खनन की शिकायतें जो है लगातार खनन विभाग के पास पहुंच रही थी, जिसके बाद जो है कई जिलों की जो है खनन विभाग की जो अधिकारी हैं उन्होंने गुमथला क्षेत्र की खनन एजेंसी पर जो है मौके का निरीक्षण किया था, जिसमें स्टॉक में जो है एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें को देखते हुए जो है विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई जो है खनन एजेंसी पर की है। और अब जो है अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार उपमंडल अधिकारी, उन्होंने कहा कि जो जांच की गई खनन अपना स्टॉक की तो उसमें 2,42,000 मीट्रिक टन सामग्री पाई गई, जबकि जो पोर्टल के अनुसार जो आंकड़े जो दर्ज थे उसमें 7 लाख मीट्रिक टन सामग्री होनी चाहिए थी। तो ये बड़ी जो एक कह सकते हैं कि सरकार को भी इससे करोड़ों रुपए का जो राजस्व है उसका नुकसान हुआ है। तो इनका साफ कहना है कि जो माइनिंग विभाग ने है मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो बनाकर वो मुख्यालय भेज दी गई और आगे की कार्रवाई जो है मुख्यालय स्तर पर होनी है। तो साफ कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कई खनन एजेंसी है, अगर सभी की अगर जांच की जाए तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां ये सामने आ सकती है। हालांकि अभी जो है एक खनन एजेंसी 2017 पर ये कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो लोग जो स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जाता है। तो इस प्रकार की जो मामला ये 2017 पर सामने आया तो कहीं न कहीं जो अन्य एजेंसी हैं वो भी इससे अछूती नहीं हो सकती अगर जांच की जाए तो। चले, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रादौर से ये बड़ी खबर है जहां पर ये खुलासा जो है वो हुआ है।